हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सदिश A का सदिश B की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए यदि A सदिश बराबर है i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप एवं B सदिश बराबर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक सदिश है A सदिश एवं एक दूसरा सदिश है B सदिश और इन दोनों सदिशों के मध्य कोण है हमारे पास थीटा। ये हमारे पास A सदिश का परिमाण होगा। तो A सदिश का B सदिश की दिशा में प्रक्षेप का मान होगा A सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, अर्थात A सदिश का B सदिश की दिशा में प्रक्षेप बराबर होगा हमारे पास A सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा। चूंकि हम जानते हैं A सदिश का B सदिश के साथ अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है A सदिश का परिमाण गुणा B सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि A सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा बराबर होगा A सदिश का B सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा B सदिश का परिमाण। तो हमारे पास नया सूत्र बन गया, A सदिश का B सदिश की दिशा में प्रक्षेप का सूत्र हमारे पास बन गया। दिशा में प्रक्षेप बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ दोनों सदिशों का बिंदु गुणनफल एवं जिस सदिश की दिशा में हमें प्रक्षेप निकालना है उसका हम हर में परिमाण लिख देंगे। तो हम निम्न सूत्र की सहायता से किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें A सदिश बराबर दे रखा है जो कि हमारे पास है i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप एवं B सदिश हमें दे रखा है जो कि हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो हम सर्वप्रथम A सदिश का B सदिश के साथ बिंदु गुणनफल निकालते हैं जो कि हमारे पास प्राप्त होगा i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप का बिंदु गुणनफल B सदिश है हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। चूंकि हम जानते हैं i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ, k कैप का k कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 1 होता है एवं i कैप का j कैप के साथ, j कैप का k कैप के साथ और k कैप का i कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। तो किन्हीं दो सदिशों का बिंदु गुणनफल हमारे पास प्राप्त होता है, उन दोनों सदिशों के i कैप के गुणांकों का गुणा प्लस j कैप के गुणांकों की गुणा प्लस k कैप के गुणांकों की गुणा, क्योंकि बाकी अन्य जो भी पद है वे शून्य हो जाएंगे क्योंकि i कैप का j कैप के साथ, j कैप का k कैप के साथ और k कैप का i कैप के साथ जो बिंदु गुणनफल का मान है वह शून्य होता है क्योंकि ये आपस में परस्पर लंबवत होते हैं, इसलिए उनका मान शून्य होता है। तो हमारे पास दो सदिशों का बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त होगा। A सदिश का B सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त होगा 2 माइनस 4 माइनस 3 जो कि हमारे पास प्राप्त होगा -5 एवं हमें B सदिश का परिमाण की भी आवश्यकता होगी जो कि हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग का योग। तो हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 14। अतः हमारे पास प्रश्न में A सदिश का B सदिश की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात करने को कहा था। दिशा में प्रक्षेप जो कि बराबर होगा, जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकालना है उसका हर में परिमाण आ जाएगा और अंश में दोनों सदिशों का बिंदु गुणनफल आएगा। तो हमारे पास बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त हुआ -5 और B सदिश का परिमाण हमारे पास प्राप्त हुआ वर्गमूल 14। तो हमारे पास मुख्य अवधारणा की सहायता से A सदिश का B सदिश की दिशा में प्रक्षेप का उत्तर प्राप्त हुआ -5 बटा वर्गमूल 14। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।